और ये भाई हमारा गुड मॉर्निंग चाय। और आज पोहे आ गए। शिवानी सिंह ने आज मस्त पोहे बना दिए हैं। चाय हमारा ये पुराना मग, ये यहाँ का मग है भाई। सूरत वाला हमारा मग तो अब यहाँ है नहीं, तो अब आजकल इस मग में चाय पी रहे हैं हम। ये भी लंबा है हाइट से। सूरत वाला मग जो था वो चौड़ाई में ज़्यादा था। क्लासिक एक नंबर था वो तो भाई। ये थोड़ा लंबा है ऊपर की तरफ और पतला है। अब आज देखते हैं क्या प्लानिंग होती है, आज कहाँ जाने की प्लानिंग होती है। जैसा भी है अपडेट देते हैं। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में। तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते। केम छो, केमोना छो, कैडो हाल, कसकाई, कैसन बा एंड फाइनली हाउ आर यू। कैसे हो आप सब लोग। एक और नए दिन की बढ़िया से शुरुआत हो चुकी है। धूप बहुत ख़तरनाक है और अभी बज रहा है दोपहर के 3:30। बड़ों को पाया लगू, छोटों को प्यार और मेरे बाकी के सारे दोस्तों को दिल से नमस्कार। आज हम जा रहे हैं महसाणा से नज़दीक 37 किलोमीटर की दूरी पे है, 38 किलोमीटर की दूरी पे है बेचरा जी। बेचरा जी नाम अगर आपने नहीं सुना है तो आज सुन लो, और अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। बहुचर माँ के नाम पे जगह का नाम बेचरा जी पड़ा है, जो यहाँ से 38 किलोमीटर दूर पे है। और इस मंदिर के बारे में बोला जाता है कि शक्तिपीठ मंदिर है गुजरात का, और ये इंडिया का, गुजरात का बोल सकते हैं। और ये मेन किन्नरों की कुल देवी माना जाता है। इस मंदिर को किन्नरों की कुल देवी के रूप में ज़्यादा माना जाता है। और नवरात्रि यानी अभी जो चल रहे हैं इस टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। उसके बावजूद हम जा रहे हैं देखने के लिए कि भाई भीड़ जितनी भी होगी, जितनी भी होगी, गर्मी के हिसाब से हम थोड़ा होप कर रहे हैं कि थोड़ा सा माहौल नॉर्मल होगा। बट जैसा भी होगा देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। जो हम देखेंगे वही दिखाएंगे, जैसा भी अपडेट होगा वहीं से आपको देंगे। उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है रास्ते में या तो मैं बताऊंगा या फिर वहाँ पहुँच के बताऊंगा। और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ का कोई लोकल इंसान अगर उस बारे में बताता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम तो देखो कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेके कुछ भी बता सकते हैं, बट जो लोकल बंदा वहाँ का होता है ना, वो अगर बताता है ना तो भाई एक अलग सच्चाई होती है उसमें, क्योंकि उसने वो चीज़ें कई पीढ़ियों से और कई जगहों से सुनी होती हैं, और सुनी वही होती हैं जो हुआ होगा। ऑब्वियसली कोई मन से तो कुछ कहानी नहीं बनाएगा, तो इसलिए हम ट्राई करेंगे कोई लोकल अगर हमें बता दे तो वैसा आपको बताएंगे। और बाकी तो जो हमें मालूम है वो तो मैं बता ही दूंगा आपको। तो निकलते हैं, गर्मी बहुत है। शिवानी तैयार हो गई है, हम दो ही लोग हैं। मम्मी टीवी देखने बैठ गई है। मम्मी बोलती जाके आ जाओ, जाओ फटाफट, 1 घंटे का रास्ता। लो जी, घर से निकल पड़े एक नए डेस्टिनेशन की ओर। यार मेन ओवरऑल कहानी क्या है ना, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ जितने भी दिन मैं हूँ नई नई जगह दिखा दूँ आपको, क्योंकि फिर दोबारा मैं कब आऊँगा वो तो मुझे भी नहीं पता है। बट मैं चाह रहा हूँ कि जितना हो सके उतना दिखा के आपका भी मनोरंजन हम कर लें, और बाकी तो जो है वो तो है ही, हम वीडियो तो बना ही रहे हैं। बस कोशिश ये रहती है कि इस चीज़ को मेंटेन रखा जाए, क्योंकि जितने भी नए लोग हो भाई, आप लोगों को अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही है तो भाई पहले सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद आप डे 1 का वीडियो देखना, उसके बाद से आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखो मेन बाहर हाईवे निकलते ही हमें सामने की साइड आज जाना है, क्योंकि सामने की साइड हमने देखा था बेचरा जी का बोर्ड। भाई क्या है ना, मेन हाईवे, इसलिए सब चीज़ देखनी पड़ती है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं।
मेरे ख्याल से मैं भी पहले कभी गया नहीं हूँ यहाँ पे, इस जगह पे। एक यहाँ पे जगह और है, मऊड़ी करके जगह है, वो भी एक माता जी का मंदिर है, वहाँ पे मैं गया हूँ। लेकिन बेचरा जी मैं आज तक नहीं गया हूँ शायद, इसलिए मैं भी शायद मेरे लिए पहली बार ही होगा, जैसा भी है। मऊड़ी का ऐसा बोला जाता है कि वहाँ सुखड़ी मिलती है खाने को प्रसाद में, और सुखड़ी वहाँ की आप ला नहीं सकते हो कहीं से भी, मतलब वो जो प्रसाद के रूप में आप उसको कैरी नहीं कर सकते हो, वहीं पे खा के आपको आना होता है। और अगर मतलब कैरी करके कोई लेके भी आता है, मान लो कुछ कोशिश भी करता है ऐसा, तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है उसके साथ। तो इसीलिए ऐसी मानता है कि उसका जो प्रसाद है वो कैरी नहीं होता है। कहाँ पे? नहीं भाई, वहाँ नहीं जा रहे हैं। तू एक काम कर, तो भाई पहले ना वो क्या कहते हैं, मैप लगाना पड़ेगा तेरे को। हाँ भाई, गूगल मैप लगाना पड़ा, क्योंकि हम तो कभी गए नहीं थे, और सामने वाला रास्ता काफ़ी कंस्ट्रक्शन जोन में चल रहा था, तो इसलिए गूगल मैप लगा लिया, और अब बता रहा है यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है। थर्टी 38 किलोमीटर का है। हम एज इट इज़ जैसे मोढेरा गए थे आराम से नॉर्मल स्पीड में, वैसे ही जाएंगे। आप गर्मी देखो भाई बाहर की, रोड क्या किस कदर चमक रही है, और क्या ही टेम्परेचर है। एक इंसान, एक गाड़ी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मम्मी भी बोल रही थी कि थोड़ा आराम से जाओ 4-5 बजे। मैंने कहा फिर यार शाम हो जाएगी, और वैसे भी अगर वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ हुई तो वैसे ही दर्शन नहीं हो पाएंगे फिर, क्योंकि अभी नवरात्रि है, तो थोड़ा सा ये एक बेनिफिट मिल सकता है कि भाई गर्मी अभी बहुत है, देखो शायद लोग कम ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से दर्शन भी करने को हो जाएगा। बाकी सड़क देखो आप किस तरह से है, मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा लो गर्मी क्या खतरनाक है एकदम। सफ़र का मज़ा लेते हुए जाएंगे भाई। रास्ते में जो मिलेगा खाना पीना, चाय नाश्ता देखेंगे। हाल फिलहाल तो इतनी गर्मी है कि लग रहा है शांति से गाड़ी चलाते रहो, बाहर भी नहीं निकलना है, इतनी गर्मी है। और एज इट इज़ आपको जैसे पता ही है, हम मध्यम वर्गीय लोग बिना एसी की गाड़ी चलाते हैं। हालांकि एसी है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, बस वही बात है ना कि दिमाग में बैठ गया है कि एसी चलाएंगे तो किलोमीटर कम हो जाएंगे फिर, तो इसलिए अभी ऐसे ही चल रहे हैं फ़िलहाल। जितना सहन हो सकता है देखो उतना सहन करते हैं। जब लगता है कि अब सहन शक्ति के बाहर जा रहा है, तो फिर वहाँ से हम एसी ऑन कर देते हैं। फिर लगता है कि अभी नहीं हो सकता है, बाकी जितना होता है उतना कर लेते हैं। भाई गर्मी है, गर्मी गर्मी, सिर्फ मुंह से गर्मी वर्ड निकल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं निकल रहा है। और हाईवे पे थोड़ा सा हम आ गए हैं। तुम चले जाओ यार, उड़ के चले जाओ, जल्दी जाके पहुंचो जहां पहुंचना है। मतलब लिटरली लोग हद ही कर देते हैं। रोड पे आने के बाद तो भाई ऐसी जल्दी दिखाते हैं कि उनको मतलब पता नहीं कौन सी जगह पे जल्दी पहुंचना है। घर से जल्दी नहीं निकलेंगे, लेकिन रोड पे आके सारी जल्दीबाजी दिखाएंगे कि हमें जल्दी पहुंचना है। ये बैठी है आज, देख लो, इसको गर्मी लग रही है, इसकी हालत हो रही है मस्त एकदम। हमारा तो चलो ठीक है भाई, चला लेते हैं। भाई आज ब्रेक कुछ गड़बड़ कर रही है, मेरे को लग रहा है ठीक से लग नहीं रही है, पता नहीं क्या है। क्या बात कर रहे हो? उस दिन तो सब कुछ बनवाया था बढ़िया से, गर्मी में कहीं
ब्रेक और वो सब पिघल ना गया हो, मेरे को तो लग रहा है। इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है भाई, सच में। धूप में रखे रखे गाड़ी हाँ, धूप में रखे रखे हो जाता है उसको। भाई। अगर कल की वीडियो यानी परसों की वीडियो आपने देखी होगी जो मोढेरा की हमने बनाई थी, वो भी सेम ही रोड था, ये भी वही सेम रोड पे हमको ले आया है। एक्चुअली मेरे को बाद में याद आया कि इसी रोड पे हमको जाना था। हम यहाँ से इसी रोड पे जाते जाते राइट साइड में मुड़ गए थे जब सूर्य मंदिर का बोर्ड आया था, और सीधा जो रोड जा रहा था वो बेचरा जी जा रहा था। वो मैंने इनफैक्ट आपको बोला भी था, वीडियो में बोला भी था कि सीधा रोड बेचरा जी जा रहा है। बट आज मुझे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि ये वही सेम रोड है। तो ये फ़िलहाल वही मोढेरा वाला सेम हाईवे है जिसमें हम लोग कल गए थे, यानी परसों गए थे जब भी मोढेरा गए थे। और ये सेम तब तक चलेगा जब तक वो सूर्य मंदिर वाला बोर्ड नहीं आएगा। उसके बाद फिर हमें सीधा ही जाना है, सूर्य मंदिर की तरफ नहीं मुड़ना है। तो बस इतना सा फ़र्क है, बाकी रोड तो सेम ही है। तो ये मुझे कल बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। अब गूगल महाराज वहीं घुमा फिरा के हमको उसी जगह पे ले आए हैं। अब जब उस रोड पे आ गए तब हमें याद आया कि यार ये रोड तो वही था जहाँ हम गए थे। ऐसा भी होता है भाई, कभी कभी क्या करें, ध्यान में नहीं रहता है तो हो जाता है। एक्चुअली ये वाला जो शॉट है वो मैं 0.5 में ले रहा हूँ। मेरे को नहीं पता कैसा आएगा, लेकिन देखेंगे एक बार कैसा आता है। 0.5 में क्या है, थोड़ा और जो नज़ारे हैं, सीन है, वो थोड़ा सा दूर हो जाता है कैमरे से। तो ये मैं शायद पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खाली ये देखना है कि इसमें वाइब्रेशन कितनी आती है कैमरे में। अगर ये ठीक ठाक रहा तो फिर नेक्स्ट टाइम से इसी को यूज़ करेंगे। देख लो भाई, गर्मी के हाल क्या है। एक्चुअली हम चाहते ना तो मोढेरा वाले व्लॉग में ही हम इसका शूट करके बना के कर सकते थे पूरा, लेकिन एक ही दिन में क्या है, 2 जगह विज़िट कर लेते तो व्लॉग में हमें एक दिन का अलग से कंटेंट जो चाहिए वो कैसे मिलता। तो एक ही दिन में शायद हम 2 कर भी नहीं सकते थे, और अगर कर भी लेते तो हमें एडिट करके वीडियो कट करके फिर उसको दूसरे दिन के लिए रखना पड़ता, वो चक्कर है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो ठीक है, जैसा भी है जो भी हुआ बढ़िया ही है। एक ही दिन में 2 जगह विज़िट कर लेते तो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए अलग अलग दिन रखा है हमने। जैसा भी है ठीक है, फिर से एक नए सफ़र के रूप में सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। भाई अचानक से एकदम से गलियों में से निकलते हैं ना लोग मेन रोड पे, और वो देखते भी नहीं है कि मेन रोड है, तो भाई कोई ना कोई गाड़ियाँ तो इधर से उधर जा ही रही होंगी। भाई सीधा रोड के अंदर ही घुस आते हैं, मतलब हमारा तो जैसे सांस ही रुक जाती है एक बार उनको देख के। लगता है भाई ये तो गया सीधा अंदर ही आएगा क्या, तो ऐसी हालत हो जाती है उस टाइम। तो मतलब ये काफ़ी बार मैंने देखा है कि लोग जब मेन रोड पे एंटर करते हैं ना, भाई कुछ नहीं देखते हैं। पता नहीं क्या कौन सी मेंटेलिटी से वो लोग गाड़ी चलाते हैं, क्या सोच के चलाते हैं, कुछ नहीं पता भाई, लेकिन ऐसे ही घुस जाएंगे बस। अभी इधर ही क्या हुआ है, इनकी गाड़ी गिर गई है लगता है। यस, गाड़ी गिर गई है। बताओ भाई, इतनी गर्मी में कैसे गिर गई गाड़ी? आजू बाजू में तो कोई दिख भी नहीं रहा है उसके कि भाई किसी को टक्कर मारी हो उसने या किसी ने मारी हो टक्कर। ऐसे ही गिर गया होगा चक्कर वक्कर खा के, पानी पी रहा था बराबर से, मुझे लगा है चक्कर खा के ही गिरा है लगता है। भाई तापमान इतना खतरनाक है ना कि मतलब आप अगर हेलमेट या टोपी नहीं पहनी है ना आपने, तो भाई समझ लो कि आपको चक्कर तो आने ही वाले हैं भाई, सीधा सा हिसाब है। ये तो 4 व्हीलर है, चल जाता है, बाकी नहीं तो हालत ख़राब हो जाए भाई। हम कोशिश करेंगे, देखते हैं अगर हमारा गाड़ी में
पेट्रोल पानी सब कुछ सही रहा तो हम एक जगह और भी, एक दो जगह और कवर करने की कोशिश करेंगे। या तो मऊड़ी जाएंगे या बालाराम जाएंगे, या तो फिर जो आपको मैंने इससे पहले बताया था एक और भी है, पर्वतीय क्षेत्र जैसा है कुछ, पहाड़ टाइप। 8-10 जगह है एक्चुअली यहाँ पे अगल बगल में। 8-10 जगह का आप यहाँ साइट सीइंग या वीडियो ब्लॉग जो भी है बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो भाई उसी करने वाले भैया के पास हम आ गए हैं। अब ये हमारे सब्सक्राइबर भी हो गए भाई। रास्ता वही है, देखो सेम टू सेम। गाड़ी मैंने वहाँ खड़ी कर दी है सामने, वो तो वैसे ही नहीं पीती है गन्ने का रस। मैंने कहा मैं पी के आता हूँ, चलो तुम बैठो भाई। तो भैया जी बिजी है देखो थोड़ा सा। यही सेम रास्ता आगे बेचरा जी जाता है। और अब मैं वही सोच रहा हूँ कि हम एक दिन में वो दोनों डेस्टिनेशन कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, चलो जो होता है अच्छा होता है। परम शांति भाई इसको पीने के बाद। देखो भाई, ये कल जो बोर्ड आया था ना, बेचरा जी सीधे जाना था, सूर्य मंदिर हमें राइट साइड में मुड़ना था। अब आज सूर्य मंदिर नहीं जाके हम बेचरा जी यानी सीधे जाना है। और कल हम जो गए थे वो इस रोड पे गए थे सूर्य मंदिर की तरफ, और आज हमें जाना है इधर। तो बस इतना सा माइनर फ़र्क था जो हमें आज याद नहीं आ रहा था कैसे भी करके, बट अभी याद आ गया भाई। ये हम उस दिन कर सकते थे, लेकिन ठीक है, अब उसके लिए बार बार बोल के कोई फ़ायदा नहीं। बेचरा जी यहाँ से और 14 किलोमीटर है, तो यानी एक्स्ट्रा हमको 14 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। ठीक है, रस पी लिया भाई, बढ़िया मस्त शांति मिली। एक और पीने का मन हो रहा था, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, वैसे भी वो बड़ा ग्लास था 30 रुपीज़ वाला। मैंने कहा भाई कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि पीने को तो आदमी पी लेता है जोश जोश में आके, लेकिन फिर बाद में पेट में गड़बड़ शुरू होती है, तब उसको लगता है कि यार क्यों पी लिया मैंने, बराबर ना। हाँ और क्या, मेरे साथ ऐसा हो चुका है पहले भी। मैं कभी कभी मान लो 3-4 ग्लास पी लेता हूँ तो फिर तकलीफ़ हो जाती है। अब देखो रोड क्या मस्त नज़ारे आ रहे हैं भाई, आजू बाजू जंगल, बीच में मस्त सड़क। और अगर यही रोड अभी बारिश का माहौल होता तो भाई सोच लो कितना ज़्यादा मज़ा आता। बारिश का या ठंडी का माहौल या फॉग वाला माहौल होता तो ये सड़कें कितनी सुंदर लग रही होती, मत ही पूछो भाई। दिल ऐसा पानी पानी हो जाता है वो सोच के भाई। अब देखो कभी ठंडी में या बारिश में आएंगे कि नहीं पता नहीं। जो जब जहाँ जैसे हो उस चीज़ का वैसा मज़ा लो, बात ख़त्म। अपना ओवरऑल मिला जुला के कहानी यही है, कोई भी चीज़ का अफसोस किए बिना जहाँ भी हो उस चीज़ का वहाँ मज़े लो, दैट्स इट। धूप का जोर धीरे धीरे कम होता हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल से अब बज रहे हैं 4:30। तो 4:30 में अब कुदरती तौर पे सूर्य देवता अब धीरे धीरे अपने प्रस्थान करेंगे, तो भाई अब थोड़ा थोड़ा धूप उनकी कम होगी। होटल आशीर्वाद भाई, अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो जितने भी लोग बेचरा जी का ये वीडियो भी देख रहे हैं, और ये अगर कोई आना चाहता हो, या किन्नर समाज के लिए ये वरदान रूप मंदिर माना जाता है। मैं आपको बता रहा था जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में कि एक्चुअली इसकी स्थापना भी वो बोलते हैं कि एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, लेकिन 1763 यानी 1763 उस टाइम पे हुई थी इसकी स्थापना मंदिर की। अगर मैं मेरी जितनी भी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो, थोड़ा ऊपर नीचे अगर कुछ गलत हो जाए
तो भाई चला लेना, माफ़ कर देना, नहीं तो आप खुद ढूंढ लेना। बट हम ट्राई करेंगे किसी लोकल से इसकी इन्फॉर्मेशन लेने की। 1760 यार बहुत पुराना हो गया, मतलब समझ लो कि भाई कितनी सदी हो गई। 18, 19, 20, 21, 400 साल हो गए यार, 400-500 साल होने आए, इतना पुराना। बातें अधूरी, वो खुशबू अधूरी, यादों के साए में हम खो गए। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, दिल के नगमे है अब भी सूरी। कोई तो आएगा, इसको मुकम्मल करेगा, कभी ना कभी वक्त बदलेगा। पलकें भी भीग गई आंसू की बारिश, सपने भी टूटे, हुआ दिल से आशीष। किसी मोड़ पर भी मिल जाएंगे हम, खुद से बातें करते रहेंगे हम। बेनाम सी चाहत, बयासी उलझन, रातों में जागी मेरी वो धड़कन। अधूरी कहानी जो ना हो सकी पूरी, धड़कन सुनेगी एक दिन ये ज़मीन। सड़कें एकदम मक्खन जैसी है। आपको ने अभी जब वो गाना चल रहा था तब आपने देखा ही होगा, रोड एकदम चमक रही है, झनझना के चमक रही है, और रोड एकदम मक्खन है भाई। भाई इधर एक लेक भी दिख गई मेरे को, बढ़िया सी लेक दिख रही है यार, थोड़ी सी। तो मैं सोच रहा हूँ आने के टाइम पे इसको मैं कवर करूँगा। ये झाड़ियों के पीछे जब बहुत बढ़िया लेक थी यार, मेरी नज़र पड़ गई, बस इतना ही काफ़ी है। आते टाइम हम कवर करेंगे इसको। सड़कों का तो भाई इशू ख़त्म ही हो गया अपने देश में, एक बात तो है, बहुत सुख हो गया है सड़कों का। अरे देखो, काम जहाँ भी चले जाओ ना, किसी भी शहर में कहीं भी चले जाओ आप, छोटी बड़ी कोई भी जगह पे, हर जगह भाई कुछ ना कुछ काम चल रहा है। मतलब आपको शहर आइडल नहीं दिखेगा कि भाई वहाँ कुछ नहीं चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको दिखेगा भाई, चाहे ये बन रहा है चाहे वो बन रहा है, लेकिन बन रहा है भाई। वो बोलते हैं ना, हर घंटे हर पल देश आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन रहा है। ओ भाई साहब देखो क्या गंदे वाला ट्रैफिक जाम है। रेलवे ट्रैक है भाई आगे, और उसके पास से ट्रैफिक देखो कैसे धीरे धीरे रेंग रेंग के चल रहा है। मैंने कहा ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो चलता ही रहता है, चाहे वो पटरी का हो, रोड का हो, कुछ भी हो। सोचो जो लोग इस धूप में भी काम कर रहे हैं उनकी क्या दशा होती होगी। हम तो चलो देख के निकल जाते हैं गाड़ी से, बट जो लोग खोद रहे हैं, काम कर रहे हैं, भाई उनके बारे में अगर आप सोचोगे ना तो लिटरली आपको भाई चक्कर आ जाएगा। सैल्यूट करोगे उन लोगों को जो लोग ऐसी कंडीशन में भी काम कर रहे हैं, इस डिग्री में, इतनी गर्मी में। तो एक बार उनके बारे में भी सोचना भाई। देख के निकल जाना देखो आसान होता है, ऐसी बात नहीं है। हम थोड़ा सा तकलीफ़ नहीं सहन कर पाते हैं, वो लोग तो घंटों इस धूप में काम करते हैं। सोचो आप। अब यहाँ से रह गया है थोड़ी सी दूर, अगर गूगल मैप दिखाऊं अगर मैं आपको, तो सिर्फ इतना बाकी है। बट आगे येलो येलो दिखा रहा है, मतलब ट्रैफिक तो है आगे भी भाई। देखते रहना, राइट साइड में है आगे।
हाँ मतलब थोड़ा सा हो सकता है रॉन्ग साइड जाना पड़े। आने वाला है भाई, जैसा भी है, जैसे ही आता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। भाई फाइनली धूप में यहाँ गाड़ी पार्किंग की कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो यहाँ गली में कहीं मैंने लगा दी है गाड़ी। और इस एक्चुअली हम यहाँ से ना थोड़ा आगे इस तरफ निकल गए थे, एक्चुअली वो रास्ता नहीं था, मंदिर का रास्ता ये है, तो इसलिए पूछ पाछ के बिल्कुल फिर सही रास्ते पे आए। एक्चुअली क्या है ना, पूरा सिटी जैसा है, तो इसलिए पता नहीं चल रहा है इतना जल्दी कि मंदिर यहाँ पे होगा कि नहीं। अतिथि गृह भी है इधर बहुचरा जी, भाई किसी को रुकना हो तो सारी व्यवस्था है। लोगों ने देखो इधर यहाँ जगह जहाँ जहाँ जैसे जैसे मिले या जगह, लोगों ने पार्किंग कर दी है। मेरे को लगता नहीं कि प्रॉपर जगह यहाँ है। ये भी एक जगह दिख रही है यहाँ पे पार्किंग के, लेकिन अंदर इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से अलाउ नहीं होगी गाड़ी जाना। हाँ भाई ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। हाँ तो भाई ये सब चढ़ाएंगे वहाँ अंदर, जैसा भी है। भाई तो ये है इनका मेन एंट्री द्वार यहाँ से, और साइड से भी है, लेकिन मास्क फर्जियात पहनो। अच्छा ये कोरोना का है, कोरोना काल के इंस्ट्रक्शन अभी भी लगे हुए हैं। चुन्नी चढ़ाना है, नारियल दे देना, चुन्नी पे काम है। भाई चप्पल कहाँ निकालना है, चप्पल यहीं निकालना है क्या? भाई ये क्या है ना, पहली बार आओ तो इतना पता नहीं चलता क्या सिस्टम है क्या नहीं, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है। और यहाँ मंडप लगे हैं, क्योंकि अब नवरात्रे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ कुछ ना कुछ प्रोग्राम 9 दिन तो चलेगा। भीड़ भाड़ भी मस्त रहेगी, देख लो। भाई बहुत सारे मंदिर हैं, फ़िलहाल तो समझ नहीं आ रहा है कि मेन मंदिर कौन सा है। मेरे ख्याल से तो यही है मेन मंदिर। या भाई तेरी अलग होगी लाइन, उधर से पकड़ चल। तो तू नहीं आ रही? कहाँ पे? चुन्नी निकाल लो, हाथ पे ले लो। हाँ चुन्नी अलग दे लो, मैंने वहाँ पे बांधते हुए देखा लोगों को। ऐसा है, अच्छा ठीक है। भाई ओवरऑल इतना ही है जितना भी हमें देखने मिला, क्योंकि यहाँ पे भी काम चल रहा है। देखो पीछे मंदिर में हम गए, वहाँ पे भी काम चल रहा है। मतलब ओवरऑल सड़कों के साथ साथ शहर के अंदर सभी जगह का हर तरह का काम चल रहा है भाई, तो वो चक्कर है। कौन से? मैं वही सोच रहा हूँ कि अब यहाँ किसी लोकल से भेंट करके मुलाकात करके पूछा जाए यहाँ के बारे में, जैसा भी है। कोई अगर लोकल बंदा या मिलेगा कोई, या बंदी, कोई भी, मेरे ख्याल से किन्नर समाज, किन्नर लोग यहाँ बैठे हैं पेड़ के नीचे, मैं उनसे ही पूछने की कोशिश करूँगा यहाँ के बारे में। वो अपने उसमें बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है।
तो भाई ये यहाँ के सब मैंने जो बताया था आपको वीडियो के शुरुआत में कि किन्नर समुदाय का ये पूरा कुल देवी मानी जाती है। इनसे इनकी ज़बानी हम पूछेंगे कि भाई यहाँ के बारे में, मंदिर के बारे में, कि ये कब और कैसे क्या स्थापना हुई। अगर इसके बारे में थोड़ा आप बताओगे, गुजराती में बताना है गुजराती में बताओ, हिंदी में बताना है हिंदी में बताओ। इसकी स्थापना कब, कैसे, किस लिए ये माना जाता है इतना। शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। बहुचरा माता जो बैठी है वो बाला स्वरूप में बैठी है। ओके। और यहाँ बरसों बहुत पुराने साल से ये पेड़ लगा हुआ है। माता रानी ने जो दिया था प्रागट्य, वहाँ से अब तक यहाँ किन्नर समुदाय और किन्नर समुदाय का मेन मंदिर यह है। ठीक है। और लोग यहाँ आते हैं चैत्र मास में, ज़्यादा लोग आते हैं। नवरात्रि में ज़्यादा होता है। चैत्र नवरात्रि में ज़्यादा आता है। और चैत्र पूनम जो माँ का प्रागट्य दिन, उस हिसाब से मनाया जाता है। यहाँ जो भी लोग आते हैं अपनी पूर्ण श्रद्धा से आते हैं। हम भी दुआ करते हैं माता रानी से कि इनके हर दुख दर्द तकलीफ आफत दूर करें। राइट। और यहाँ के बारे में कुछ आप लोगों को भी कोई जानकारी हो ऐसी जो आप बताना चाहते हो? क्योंकि हाँ, गुजराती में बोलो, कोई बात नहीं, गुजराती में बोली सको। बाकी एम तो गूगल में तो બધું જ છે માહિતી આની। બાકી તમે ગુજરાતીમાં બોલવા માંગતા હો તો બોલી શકો। બસ એટલું જ। હા, એ તો સમજી ગયો હું। ચલો, ભલે, ઠીક છે, બરાબર। કેવું મહેસાણા? બસ તો हाँ, काले नहीं आएला। ना ना, काले मोडेरा गया था, काले की परम दिवस है। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, ये लोग आया सर। ये पूरा समुदाय है यहाँ। इस अच्छा, ये पेड़ की कुछ कहानी है, ऐसा कुछ है? अच्छा, हाँ भाई, ये देख लो, ज़बरदस्त एकदम। भाई मेरा क्या है ना, मैं बताऊं और इनके मुंह से जानना एक अलग चीज़ हो जाती है, तो वो चीज़ है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये लोग बताएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, वो बात है। इसलिए मैंने इन्हीं के मुंह, इन्हीं की ज़बानी जो भी जानना था वो जानने की कोशिश की है मैंने। आशीर्वाद आप ही थे जो हमने लोगों ने भाई। कमेंट सब्सक्राइब करजो, चैनल ने आगे बताजो। આવજો તમે પણ। વેલકમ ટુ બહુચરાજી। બહુચરાજીનો મેળો માણવા, માના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા તમે પણ પધારજો। એવી અમારી સર્વ ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ થાય એવી દુઆ છે અમારા તરફથી। માના મંદિરે આવનાર અને ના આવી શકતા હોય, કોઈનાથી ચલાતું ન હોય કે કોઈ કારણવશ ન આવી શકતા હોય તો તેમને પણ અહીંયાથી અમે આશીર્વાદ દઈએ છીએ। લાઈવ બહુચરાજી સિટી છે કેમેરા, તો એને પણ ફોલો કરી શકો છો। રોજ નવા નવા પેજ જોવા માટે રોજ લાઈવ જ હોય છે, ફોટા ને વિડીયો એમાં અપલોડ કરેલા જ હોય છે મંદિર ટ્રસ્ટ તરફથી। તમે પણ આવી શકો છો, બરોબર? ઓકે, વેલકમ ટુ બહુચરાજી। वीडियोग्राफी तथा બધું सब प्रतिबंधित लिखा है ना, अंदर नहीं करने देंगे। बाहर से इसलिए ठीक है, बाकी अंदर मेरे को नहीं लगता। ये बहुत प्राचीन पेड़ है, देखो। मैंने इसलिए ना उनसे जितना ट्राई किया, मैंने कोशिश की कि भाई वो जितना बता दे वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो हम अपने हिसाब से बता ही सकते हैं जितना हमें पता है। पवित्र मानसरोवर श्रीफल बाबीना चीज वस्तुओं पधरावी नहीं। ओके भाई, ये देख लो लेक, कुंड है। पानी साफ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन गंदा भी नहीं बोल सकते हैं। सो है, मतलब अगर इसको थोड़ा सा और मेंटेन करेंगे ना तो भाई एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। थोड़ा मोढेरा की याद दिला रहा है मेरे को ये, क्योंकि उस दिन भी हमने परसों के ब्लॉग में ऐसे ही सेम कुंड देखा था। क्या कछुआ है? हाँ, कछुए तो होंगे। और देखो, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये पेड़ में देखो भाई, कितनी सारे ये सब बांधे हुए हैं एक लाइन से।
तो मैं भी लाया हूँ भाई अपनी चुन्नी, और मैं भी आज इसको ना बांध के जाऊँगा। ये देखो एक तरफ से लाइन से सब बंधी हुई है। ले भाई कैमरा तू पकड़ तो मैं बांधूँ, खाली तेरे को होल्ड करना है बस, बराबर। हाँ हाँ बांधो, ऊपर वाले खाली है। कुछ बोल के बांधना है या ऐसे ही चल? अपने ही बोलते हैं ना कि जो मांग लिया वो मान लिया, ये बताते नहीं है, उसको बताया नहीं है, देख लिया है, लेकिन जैसा भी है मान लिया है बढ़िया से एकदम। और जब दोबारा आएंगे तो फिर इसको किसी न किसी एक को खोल देंगे। तो बोलते हैं ना एक खोल के आपको जाना होता है, तो जैसा भी है ग्लास तो बहुत छोटा है मासी, हाँ इतने छोटे ग्लास में क्या होगा हमारे बड़े शरीर में, ग्लास तो बड़ा होना चाहिए। नींबू शरबत बनाने को बोला इनको, देखो अभी बर्फ़ से भर देंगे तो उसमें बचा क्या फिर, ग्लास वैसे ही हाँ बहुत छोटा ग्लास है, ऐसा तो 2 पीने पड़ेंगे मेरे को, और क्या। भाई ये इधर ये क्या क्या मिल रहा है पता नहीं, ये क्या है ये, आम को काटा हुआ इन्होंने मस्त बढ़िया स्टाइल से, क्या चीज़ है इसको क्या बोल सकते हैं, कच्चा आम है कि पका हुआ है? कच्चा है ना, हाँ कच्चा है ये। और ये चना जोर गरम, वाह भाई भाई आइटम तो सब एक एक है, जो खाना है खाओ। ये देखो सब मस्त डिज़ाइन से काट के रखा है इन्होंने। पानी 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 में बनाओ। भाई 2 कछुए हैं अभी दिख रहे हैं, ये जो पानी के अंदर मस्ती कर रहे हैं दोनों। पानी इसको थोड़ा और साफ़ कर दिया जाए ना, थोड़ा फुल मेंटेन कर दिया जाए ना, तो भाई बहुत बढ़िया हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली इस मंदिर में एक स्पेशल रोल मुहर्रम के टाइम पे भी किया जाता है कि भाई जब ताजिया वगैरह होता है यहाँ पे, तब भी इस मंदिर में वो चीज़ ताजिया वगैरह लाया जाता है, और इसका यहाँ का रोल उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ के लोगों से जो बात की है उस हिसाब से जो मुझे मालूम चला है वो ये है। बाकी 1763 में इसका एक जो ये भगत थे उनको एक यंत्र मिला था, उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे यंत्र मिलने के बाद फिर वो उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद फिर कुछ सालों बाद इसमें जो इसको बड़ा करने का और जो खर्चा करने का भी था, तो उसमें काफ़ी लोगों का रोल था उसमें, और जिसमें से एक हमारे बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़, उनकी तो पर्टिकुलर कुछ अमाउंट भी लिखी हुई बताई गई है कि 8,900 समथिंग अमाउंट का उन्होंने उस टाइम दान किया था इस मंदिर को बनाने के लिए, क्योंकि उस समय ये जो सदी की बात कर रहा हूँ, उस समय ये बहुत बड़ी अमाउंट मानी जाती थी। तो उस हिसाब से
ये चीज़ है यहाँ के बारे में। और एक मान्यता के अनुसार बोलते हैं पांडवों का जब अज्ञातवास चल रहा था तब अर्जुन ने यहाँ भेष बदल के अपने यहाँ पर आके इसी जगह पे शरण भी ली थी। तो मान्यताएं तो काफ़ी सारी है। और यहाँ माता जी का ये भी था कि इन्होंने देवताओं को राक्षसों के चुंगल से छुड़ाया था, उनका वध करके राक्षसों का। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप वैसे इंफॉर्मेशन लेने जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और बाकी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो अगर आप अहमदाबाद से आते हो तो कुछ 110 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे आने का। और अगर महसाना से आते हो तो 38 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप जैसे चाहो आ सकते हो, बाई रोड ही है तो कोई इसमें इशू है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है इसलिए। चलो जी, दर्शन वगैरह सब कुछ करके निपटा के अब हम निकल पड़े हैं वापस अपने घर की ओर। एक डेस्टिनेशन हमने और कंप्लीट किया इस भरपूर गर्मी में, 40 डिग्री के टेम्परेचर में। देखो ये वही रेलवे ट्रैक है जहां अभी थोड़ी देर पहले तक इतना गंदा वाला ट्रैफिक था, और अभी फ़िलहाल ये थोड़ा सा खाली नज़र आ रहा है। बाकी है तो सही अभी भी थोड़ा बहुत। भाई पेट्रोल है तो जहान है, ये कहावत हमारे लिए है, हमने ही बनाई है। जान है तो जहान है, ठीक है, पेट्रोल है तो जहान है। अभी पेट्रोल अगर गाड़ी में और डाल देंगे हम तो 2-4 डेस्टिनेशन हम और कर लेंगे। बट फ़िलहाल घर जाते हुए, घर जाके मस्त चाय बना के पियेंगे यार। घर की चाय अपने हमेशा मिस करते हैं सब जगह, ऐसी बात नहीं है। बाहर कितना कुछ भी खा लो पी लो, लेकिन बोलते हैं ना जब तक घर आके शांति से चाय बना के ना पियो ना तब तक चैन नहीं आता है, मतलब शांति नहीं मिलती है। तो ऐसा वाला रहता है सब माहौल। हाँ ये है कि चाय बनाने वाला ज़रूर दुखी होता रहता है कि भैया अब मेरे को घर जाना पड़ेगा, अब मेरे को चाय बना के देना पड़ेगा, वो सब दुखी होते हैं। पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। यहाँ सारी मक्खन वाली रोड बन गई है पूरी, एक नंबर एकदम स्मूथ रोड, फुल काम चालू है। इस ब्लॉग को हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा लंबा ना करें कल जैसा, परसों जैसा, क्योंकि परसों 1.5 घंटे का ब्लॉग हो गया था। लेकिन मेरा कोशिश हमेशा ये रहता है कि भाई मैं आपको डिटेल सब चीज़ दिखाऊं। फिर भले आप स्किप करके देखो या जैसे भी देखो, वो एक अलग बात है। मेरा काम है डिटेल में दिखाना। अगर जो लोग डिटेल में जिनको देखना पसंद है वो ज़रूर मेरे ब्लॉग से खुश होते होंगे कि यार अच्छा है, चलो आप इतना डिटेल में दिखा रहे हो। अदरवाइज़ जो लोग स्किप करके देखते हैं फिर उनके लिए भी मैं कुछ नहीं बोल सकता कि भाई उनके समय के हिसाब से आप देखते हो, वही बहुत बड़ी बात है। स्किप करके देखो या जैसे भी देखो, वो तो आपकी चॉइस के ऊपर है। बाकी देखते हैं उतना ही बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो फिलहाल ये ट्रक देखो कैसे मस्ती में चल रहा है, कभी लेफ़्ट कभी राइट। अभी इसने सोच लिया है कि मैं तुमको जाने तो नहीं दूंगा आगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई एक ही रोड पे चल रहा है ना सब, उस तरफ का ट्रैफिक इसी रोड पे आ गया है, इसीलिए बड़े ट्रक है भाई। सपने भी टूटे, हुआ दिल से फासिश, किसी मोड़ पर भी मिल जाएंगे हम। खुद से बातें करते रहेंगे हम, बिना सी चाहत बयासी उलझन, रातों में जागी मेरी वो धड़कन। अधूरी कहानी जो ना हो सकी पूरी। रास्ते में आते हुए हमें ये दिख गया राममढ़ी श्री दयालु हनुमान जी नु मंदिर। अब हालांकि मंदिर तो अंदर है सामने, तो देखो दिख रहा है, वहाँ तक जाना पड़ेगा। बट मंदिर जाने से पहले अगेन हमको एक बढ़िया सी लेक नज़र आ गई। ऐसा सब नज़र आता है ना भैया, तो मैं तो पहले रुक जाता हूँ। अब ये वो वाली लेक नहीं है जो मैंने आपको परसों वीडियो में दिखाई थी,
ये अलग है, वो दूसरे गांव की लेक है, ये दूसरे गांव की है, बट है एक जैसी, सेम है, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी है, देखो मस्त अंदर जंगल के नज़ारे और ये लेक, और सामने हनुमान जी का मंदिर है। भाई बस यहाँ यही है कि 2-4 बोटिंग वोटिंग कर देना अगर ये लोग, तो एकदम ज़ोरदार हो जाएगा काम। वही है कि बोटिंग संभालने देखने वाला कौन है, कर तो दे, क्योंकि ये सब चीज़ों के साथ ना फिर सब जुगाड़ बहुत करने पड़ते हैं, उसको संभालने वाला, ये बात। मैक्सिमम तो हम अंदर आ गए हैं, पूरा शांत माहौल है, एकदम जंगल जैसा। और ये देखो शांत पानी दूर तक। ऐसा बीच में नज़ारा कहीं भी आ जाता है। देखो सामने भी एक बहुत अच्छा जगह है वो स्पॉट, मेरे ख्याल से वो भी अंदर आने का वहाँ से रास्ता है जो सामने दिख रहा है। बढ़िया एकदम बीच वाली फीलिंग दे रहा है वो, एकदम बीच में से रास्ता, क्योंकि काफ़ी क्लियर है। चलते हैं भाई, देखते हैं, मंदिर जाके भी देख लेते हैं एक बार क्या है कैसा है। और ये रील बनाने में लगी हुई है। अच्छा मंदिर है, हमने तो देखा ही नहीं मंदिर है। गाड़ी खड़ी है हमारी, देखो राम प्यारी। सॉरी। मंदिर है, बजरंग बली का है, और क्या, वो तो बाहर ही बोर्ड मारा हुआ है। फाइनली हम अंदर आ गया भाई। मैं तो मतलब दर्शन करने, मैंने कहा जब इतनी नज़दीक आए हैं तो दर्शन करना बनता है। पहले मैं आपको अगल बगल का यहाँ दिखाता हूँ, उसके बाद दर्शन करता हूँ। बढ़िया एकदम जगह है। हरि ओम हरि ओम। बहुत अच्छी जगह है भाई, मस्त एकदम। देखो ये वही लेक है जो आपको मैं आगे से दिखा रहा था, और ये यहाँ आके ख़त्म होती है, इधर आके। बहुत ही क्लासिक सीन है भाई, शांत एकदम जंगल वाला वातावरण, और एकदम हिल स्टेशन की फील देता हुआ। बहुत ही सुंदर। सबसे ये देखने वाली बात है कि सबसे शांत माहौल एकदम। आप अंदर अगर जंगल में चलने चले जाओगे ना, तो इतनी शांति मिलेगी ना कि पूछो मत, इतना बढ़िया नज़ारा दिखेगा। भाई किस चीज़ का पेड़ है पता नहीं, लेकिन है एकदम हॉरर टाइप दिख रहा है। बोलो भाई, मंदिर देखते देखते शाम हो गई। कहाँ एकदम 40 डिग्री टेम्परेचर में भर दोपहर को निकले थे, और वापस आते आते देखो क्या माहौल ठंडा हो गया, एकदम सुकून वाला माहौल। भाई वो मंदिर बहुत ही अच्छा था। मंदिर की जो लोकेशन थी ना, जगह थी जो, वो बहुत अच्छी थी। लेक किनारे एकदम इतना शांत वातावरण था, लग रहा था कि भाई 2-4 घंटे मस्त बैठो यहाँ पे, चाय वाय बनवाओ, चाय पकौड़े खाओ शांति से लेक किनारे बैठ के, भाई पैसे वसूल हो जाते। इतना बढ़िया लग रहा था। फिर हम निकले तो वो जो वहाँ एक काका बैठे हुए थे वो भी चले गए। पुजारी जी कहीं बाहर गए हुए हैं,
वो आएंगे थोड़ी देर में। बट ओवरऑल आज का सफ़र, आज का जितना भी था, बढ़िया था सब कुछ। ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ मिल जाया करे ना, और बढ़िया से व्लॉग बन जाया करे, वीडियो बन जाया करे, तो भाई अपना चैनल लोग पसंद तो करेंगे यार, ऐसी बात नहीं है। इतना मेहनत कर रहे हैं हम उस चीज़ के लिए, तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। जिन लोगों को अच्छा लगेगा उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप कर ही लेते हैं। भाई इतनी धूप में ताकि आप लोग देख सकें। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में हम खो गए, दिल के फसाने राहों में रह गए। वो ख्वाब जो आँखों में चुपके से आए, बिन बोले हुए से दिल में समाए, वो बातें अधूरी, वो खुशबू अधूरी, यादों के साए में हम खो गए। आ गए जी मोढेरा 4 रास्ता, और यहीं पे है हमारा वो बाईपास वाला रोड। बाईपास के अंदर से निकलना है क्या? एक बार जाके देखें अंदर क्या है। अंदर बना तो दिया है इन्होंने, लेकिन अभी तक हमने देखा खाली, वो तो मैं समझ गया कुछ नहीं है, बट बाईपास बनाया क्यों? बस मेन चीज़ वो था, उसकी क्या ज़रूरत थी बाईपास की? पुल बना देते भाई। भाई बाईपास देखने से तो काफ़ी छोटा लग रहा है। मेरे को लगता है कि बस एक छोटा सा बाईपास इन्होंने बनाया है ताकि ओवर ब्रिज ना बन सके वहाँ पे। बाकी कोई बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है बाईपास। कल शायद जाऊँगा मैं बाईपास, देखेंगे कैसा है। गाड़ी को रोड के नीचे से ले जाएंगे, उसकी गहराई और लंबाई देखेंगे भाई कितना है क्या है। बट फ़िलहाल आ गए हम अपने घर पे। सम्राटों की नगरी आ गई भाई, सम्राट नगर, जहाँ सम्राट लोग रहते हैं। भाई काफ़ी अंधेरा है सोसाइटी में, कोई लाइटें वाइटें जली नहीं है अभी तक। जलाएंगे, देखो कब जलाते हैं, और जब रात हो जाएगी तब जलाएंगे। ये देखो बिना ब्रेक किए ना साइकिल चला रहा है, अभी घुसता गाड़ी के अंदर सीधा। ऐसे ही है।